एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बारे में। बहुत ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और मैं ये उसी की साइट से लेकर आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ भी गलत बताऊंगी, बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन दूंगी जो SOSC ने हमें दी है। ठीक है, अब इसमें हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9th, क्योंकि 11th में तो होती ही नहीं है। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको पता चलेंगी। तो अगर आपने एक भी मिनट का स्किप किया तो हो सकता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का लॉस कर दे उसको जानने में। ठीक है, और फिर आप अपने एग्जाम को अच्छे से ना दे के आ पाएँ। इसीलिए आपको सारी ही चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है ह्यूमैनिटीज़ में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ह्यूमैनिटीज़ जो है उसमें आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। मैं स्टार्टिंग से ही कहती हुई आई थी, आपके सिलेबस में भी मैंने यही बताया था कि आपका जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, मींस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs होंगे और कुछ रिटर्न भी होगा, लिखना भी होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हमारे SOSC ने अब बिल्कुल पक्की कर दी है। हमें यहाँ पे पूरी श्योरिटी है 100% के साथ। अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपका लिखने का जो एग्ज़ाम है वो होगा। अब वो कैसे होगा वो हमें जानना है। तो सबसे पहली बात तो क्या बताई SOSC ने कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही चीज़ें होंगी। एक क्वेश्चन जो है वो आपका रिटर्न होगा यानी कि वो आपका सब्जेक्टिव होगा एंड बाकी सारे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। और इसी के चलते हमारा जो SOSC है उन्होंने हमारे एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो पार्ट नंबर आपका 1 होगा ना वो आपका MCQ टेस्ट पर बेस्ड होगा, पूरा का पूरा रिटर्न नहीं होगा, यानी कि इसमें सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ये। तो इसको स्टूडेंट्स को करना है, लेकिन ये उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उनको क्वेश्चंस को छोड़ते हैं या फिर सभी को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका पार्ट 2 है जिसमें आपका सब्जेक्टिव है यानी कि आपको लिखना है, उसको कान खोल कर सुन लीजिए ध्यान से बिल्कुल। अगर बच्चा उसको स्किप कर देता है यानी कि पार्ट 2 को छोड़कर आ जाता है एग्जाम में, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी और इसके चलते हो सकता है कि बच्चा फेल भी कर दिया जाए एग्जाम में, ना ही उसको एडमिशन मिले। तो इसीलिए आपको पार्ट 2 करना कंपलसरी है, मस्ट है, ये करके ही आना है। अगर आता हो चाहे ना आता हो, चाहे आपको थोड़ा बहुत लिखना है, लेकिन सोल्व जरूर करना है। ठीक है, यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका जो पार्ट 1 है जिसमें MCQs आपके आएंगे, तो वो आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। कितने में? 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। सो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो हमारा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला। जैसा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई पैराग्राफ होगा और उसके बेसिस पर आपको MCQs दिए गए होंगे। तो यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज मिलेगा जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पूरे पैराग्राफ को समझते हैं, उस पैसेज को समझते हैं, और उसके बेस्ड पर ही कुछ MCQs आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो बात रही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। एंड देन आपका नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है, उसमें देखो, उसमें आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए होते हैं और उनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स आपको बार ग्राफ दे देंगे, आपको पॉइंट ग्राफ दे देंगे, या फिर आपको पाई ग्राफ जो होता है ऐसे सर्कल में होता है, पाई चार्ट टाइप, वो दे देंगे। ठीक है, सर्कल वाला भी दे सकते हैं, तो किसी में भी दे सकते हैं। ये मेनली ग्राफ्स पर ही डिपेंड करते हैं। पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन होगा वो ग्राफ्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन भी आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको ग्राफ्स को एनालाइज करना है एंड देन आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, फिर इन्होंने सेकंड हमें बताया कि कुछ आपके टॉपिक्स जो हैं, जो जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और मार्केट कंजप्शन, टेम्परेचर, सी लेवल्स, यानी कि जो भी आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जैसे कि मार्केट कंजप्शन जो कि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, टेम्परेचर, सी लेवल्स, ये सब जियोग्राफी में होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि ग्राफ्स के तौर पर दिए गए होंगे।
नेक्स्ट फिर आपका इन्होंने बताया लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपका बहुत ही बड़ा एक कह सकती हूँ जिसमें आप अपना स्कोर अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बस समझना है एंड देन आपको क्वेश्चंस को कर लेना है, यानी कि ट्रिक सीखनी है, कुछ रट्राफिकेशन नहीं लगानी, रटना नहीं है, आराम से जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें आपके वर्बल, न्यूमेरिकल, नॉन वर्बल रीजनिंग, अब वर्बल नॉन वर्बल में ये समझ लो कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है, और आपका कुछ मिरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और नंबर सीरीज होती हैं, ये सभी अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, तो ये वर्बल नॉन वर्बल में आ जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे और इसी पर बेस्ड आपका रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सेक्शन होगा जो कि बच्चे को अपने दिमाग से सोल्व करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं फोर्थ वाला आपका जो सेक्शन होगा, यानी कि एमसीक्यू का लास्ट जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया ह्यूमैनिटीज़ तो उसी पे बेस्ड होंगे। किस तरीके के होंगे, इसमें आपका सिलेबस होगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, फ्रॉम क्लास 6th to 8th यानी कि 6th क्लास से 8th क्लास तक का जितना भी आपका सिलेबस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स का। तो मैंने आपको क्लास 8th का करने के लिए बताया था बिकॉज जो भी आप क्लास 8th में पढ़ेंगे ना, 6th और 7th का आपने देखा होगा वो कवर हो जाता है, क्योंकि हमने पहले वो पढ़ रखा है और उससे बड़ा लेवल का हम पढ़ते हैं, तो जो छोटे छोटे लेवल्स हैं ना वो कवर हो जाते हैं और क्वेश्चंस भी मेनली आपके क्लास 8 से ही पूछे जाएंगे। इसलिए अभी प्रेफर करूँगी कि अगर आपने क्लास 8 को पूरा अच्छे से कर लिया है तो ही आप क्लास 6 और 7th को देखिएगा। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है क्लास 8 का तो आप पहले उसे कीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट फिर देखते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका क्या आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 2 आपका रिटर्न होगा, जो कि किस पे क्या बताया गया है रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें लिखना है, आपको एक ब्लैंक पेज दिया जाएगा उसे लिखना, ठीक है। और पार्ट 1 में आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें लिखना होता है। और अगर आपको OMR शीट फिल करनी नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके चेक कीजिए एंड देन उसको सीख लीजिए, ठीक है। तो पार्ट 2 विल फोकस ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू राइट अ स्ट्रक्चर्ड एसे ऑन अ गिवन टॉपिक, यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ से हमें जो है एक ऐसे दिया हुआ होगा और उसको हमें अपने लेवल से सोच समझ के लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो एसओ ऐसे देखना चाहते हैं कि हाँ बच्चे का खाली याद करने की ही शक्ति तो तेज़ नहीं है, यानी कि उसको खाली रट्टाफिकेशन तो नहीं है, कभी उसको लिखना ही ना आता हो कुछ भी, ऐसा भी तो हो सकता है, उसकी इंग्लिश बिल्कुल ही टूटी फूटी हो, वो लिख ही ना सकता हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको टाइमिंग कम हो रह जाए, इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस करना। और आपका यहाँ पे अब कवर हो गया पार्ट 1 एंड 2। तो अगर आपको अच्छा लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाके उसे ज्वाइन करो। और मैं लास्ट में दोबारा से कहना चाहूँगी, पार्ट 2 करना सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को करना है, ठीक है। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।